नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने श्री राम कथाकार प्रशांतानंद जी महाराज उपस्थित हैं, जो कि जयपुर से आए हैं। और आज हम आपके बीच इनसे कुछ अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करेंगे, कुछ अपनी क्यूरी रखेंगे जो सनातन धर्म के बारे में है। तो चलिए हम अब महाराज जी की तरफ चलते हैं बिना आपका समय लिए। नमस्कार। तो महाराज जी, आज हम जानना ये चाहते हैं कि रामायण क्या है। हम रामायण को जिस दृष्टि से देखते हैं, क्या उससे भिन्न भी कोई दृष्टि है जो हम जनमानस देख नहीं पाते, जो रामायण कहना चाहती है या बताना चाहती है, जो हम महसूस नहीं कर पाते? क्योंकि लगभग जितने भी सनातनी हैं उन सब के घर में रामायण है और शायद वो पढ़ते भी होंगे, लेकिन जो रामायण कहना चाहती है वो शायद हम तक या उन तक नहीं पहुंच पाती। तो थोड़ा हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर हैं उनको अपने संदेश में क्या कहना चाहेंगे कि रामायण क्या है। देखिए संदीप जी, रामायण अगर देखा जाए तो रामायण को हम आप इतिहास नहीं मान सकते जी। ये हमारी आपकी जो जीवन में जितनी भी बातें हैं या हम आप जो जीवन जी रहे हैं, इन सब का सार है रामायण। बिल्कुल ठीक है। हमारे आपके ज़िंदगी का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जिसका उत्तर हमें आपको ये रामायण न दे। बिल्कुल प्रयास करें। अब देखिए, अब उसमें खोजना ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा महाराज जी, हम चाहते हैं कोई एक वाकया इस पे दीजिए। जैसे आपने कहा कि हमारे जीवन का कोई ऐसा घटना नहीं है जो इसमें ना हो, तो एक व्यूअर हमारे जानना चाहते हैं। अब जैसे इसमें देख लीजिए कि कहीं यात्रा करने हम आप निकलते हैं जी। तो अब इसमें ये देखा जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई कि गाड़ी खड़ी है, गाड़ी पे बैठना है, तो गाड़ी पे बैठना है, परिवार के साथ में आप जा रहे हैं तो गाड़ी पे पहले कौन बैठे जी। अगर शायद रामायण आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये दृश्य आता है कि भाई गाड़ी पे बैठने से पहले उस गाड़ी में, तो रामायण में अगर हम आप जाते हैं तो वहाँ देखेंगे तो जब भगवान राम वन गमन के समय गंगा जी को पार करने के लिए जाते हैं तो केवट की नौका में बैठते हैं जब वो, तो उस समय पहले जानकी जी को बैठाते हैं। ऐसा? हाँ, पहले जानकी जी को बैठाएंगे, उसके बाद स्वयं बैठते हैं। तो अगर हम आप रामायण पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर ये जो भूल करते हैं कि भाई पहले अपन बैठते हैं उसके बाद में फिर औरतों को बैठाते हैं जी। इसमें कभी कभी ये भी हो जाता है कि एक बार की घटना है इस पर, एक रेलवे स्टेशन पे एक बाबा थे जी। वो रामचरितमानस को लेके पढ़ रहे थे। तो एक कोई नवदंपति ने आया तो वो भी बैठा हुआ था गाड़ी के इंतजार में अपने जी। तो उसने देख के महात्मा जी को थोड़ा हास्यप्रद भाषा में उसने कहा, महाराज क्या ये आप इस पुस्तक को लेके बैठे हैं और जब देखो तब आप लोग लगे रहते हैं, क्या है इसमें भाई? तो बाबा जी का मजाक लिया। हाँ। तो बाबा ने कहा कि देखो बाबा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता है कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है जी। लेकिन तू पढ़ा लिखा है भाई, तू ही बता कि इसमें क्या नहीं है जी। इतनी वार्तालाप इन दोनों के विषय में चल ही रही थी, वैसे ही गाड़ी आई, ट्रेन आ गई। ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठे जी। कुछ ही दूर चली, सौभाग्यवश जिस बोगी में वो बाबा बैठे थे उसी बोगी में वो नवदंपति, हाँ, लड़का भी चढ़ा जी। कुछ ही दूर ट्रेन गई हुई थी तो तुरंत उस लड़के ने शोर मचाया कि भाई कि जल्दी से गाड़ी रुकवाइए, जल्दी से गाड़ी रुकवाइए। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हर ट्रेन की बोगी में एक चैन होता है। जी जी, ठीक है, चैन पुलिंग। हाँ, आपातकालीन वो चैन खींची जाती है भाई कि गाड़ी रोकने के लिए। तो उसने बोला कि कोई चैन खींचो, चैन खींचो, गाड़ी रोकनी है, गाड़ी रोकनी। इतना कहते हुए खुद ही चैन खींचा और गाड़ी रुक गई। तो बाबा ने कहा कि भाई क्या तुम्हें पता नहीं कि चैन खींच रहे हो, अभी पुलिस आएगी, दंडनीय अपराध है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ गई कि भाई तुमने ये चैन खींच के गाड़ी रुकवाए? बोले बाबा विपत्ति आई तभी तो गाड़ी रुकवाए। बोले कौन सी विपत्ति आ गई? बोले विपत्ति ये आ गई कि मेरी जो पत्नी थी वो रेलवे स्टेशन पे ही रह गई और मैं गाड़ी में बैठ गया जी, इसलिए मैंने ये गाड़ी रुकवाई।
तब बाबा ने हाथ पकड़ा उसका और उन्होंने कहा, बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि पुत्र तू पूछ रहा था ना कि इस रामचरितमानस में क्या है जो दिन रात हम लोग लगे रहते हैं, शायद अगर तू पढ़ा होता है इस चीज़ को तो जो तूने आज गलती की है ये गलती न करता। क्योंकि इसी रामायण में, इसी रामचरितमानस में जब गंगा पार होते हैं भगवान राम नौका में बैठने के लिए, जब वो आगे बढ़ते हैं तो पहले जानकी जी को बैठाते हैं फिर स्वयं बैठते हैं। अगर ये चीज़ तुम पढ़े रहते जी तो आज जो तूने गलती की है तो वो न करता, वो गलती क्योंकि नहीं पहले करते। तुम अपने पत्नी को ट्रेन में बैठाते उसके बाद स्वयं बैठते। बहुत सही।